साथियों, आज बात करते हैं महात्मा गांधी की हत्या कब, क्यों, कैसे हुई और उसके संबंध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे, उनसे अवगत कराएंगे। तो साथियों, ये प्रसंग मैंने बाबा साहब के साथ रहे, उनकी मददगार, उनका टंकणकार करने वाले नानक चंद रत्तू ने एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, जिसका हिंदी अनुवाद किया है शिलप्री बौद्ध ने। उसके पेज नंबर 19 और 20 से ये मैंने लिया है। वो किताब पुस्तक ये है जिससे मैंने ये दृष्टांत लिया है। तो साथियों, चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब के विचार क्या थे, कैसे थे, ये सब जानने के लिए इसको अंत तक इस वीडियो को देखें, सुने और समझें। तो बाबा साहब कहते हैं कि विभाजन के भयानक आघात, कहेगा विभाजन का भयानक आघात एक के बाद एक होते जा रहे थे, यानी कोई ना कोई घटना घटती जा रही थी। विभाजन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मन की राष्ट्र को खून और आंसुओं के महासागर से होकर गुजरना होगा। लोगों ने गांधीवाद में गहरा अविश्वास प्रकट किया। लोगों ने किसमें? गांधीवाद में गहरा अविश्वास प्रकट किया। कांग्रेसी नेता भी अपने इस विश्वास के प्रति उदासीन हो गए। कौन? कांग्रेसी नेता। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक बैठक में घोषणा की कि संपूर्ण अहिंसा का गांधीवादी सिद्धांत ही देश के विभाजन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ये किसने घोषणा की? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने ये घोषणा की थी। एक बैठक में उन्होंने घोषणा की थी कि अहिंसा का गांधीवादी सिद्धांत ही देश के विभाजन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। स्वतंत्रता आगमन के 24 घंटे पहले कोलकाता में लोगों ने गांधी के आवास पर पत्थर बरसाए। सब तरफ आक्रोश ही आक्रोश छाया हुआ था। उस समय का जो माहौल था वो बहुत ही भयानक था। कहते 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी मुसलमान को दिल्ली में उनके घरों में पुनर्वास, कुछ मस्जिदों के उनके पहले वाले स्वरूप में पुनरुद्धार तथा अन्य 5 मसलों को लेकर उपवास पर चले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को विवश हो गई। इसकी व्यापक और जबरदस्त निंदा हुई और उसे सिरे से ठुकरा दिया गया। यानी देने का कहा गया लेकिन दिया नहीं गया, ठुकरा दिया गया। इस अत्यंत अंधकार, भ्रम और तबाही के बीच 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने हत्या की? नाथूराम गोडसे ने। कब की? 30 जनवरी 1948 को। क्या चाकू मारकर? नहीं, गोली मारकर हत्या की। पूरा विश्व इस घृणित कृत्य से स्तब्ध रह गया, यानी पूरा संसार ये क्या हुआ सोच में पड़ गया, जिसने एक सार्वकालिक महानतम व्यक्ति का दुखद अंत कर दिया। सार्वकालिक महानतम व्यक्ति का दुखद अंत कर दिया। भाव देखिए बाबा साहब क्या कहते हैं। इस दुखद घटना पर डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक तौर पर एक भी शब्द नहीं कहा। इस दुखद घटना पर, इस दुखद पीड़ा पर डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक तौर पर एक भी शब्द नहीं कहा और ना ही प्रेस को कोई वक्तव्य दिया। प्रेस को भी कोई वक्तव्य नहीं दिया।
ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि किसी पत्रकार ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी पत्रकार ने उनसे संपर्क नहीं किया, अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी राय जरूर रखते, अपना वक्तव्य जरूर देते। इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा लगता है किसी पत्रकार ने उनसे संपर्क ही नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर कोमलता, कड़वाहट और उदार हृदय के सम्मिलित रूप थे। कोमलता का, कड़वाहट का और उदार हृदय, उनको कोमल थे, कितनी भी कड़वी से कड़वी बात कह दो, कड़वाहट को बर्दाश्त करने वाले थे और उदार हृदय, उनको माफ करने वाले भी थे। ऐसे सम्मिलित रूप उनका था। गांधी के प्रति अपनी कड़वाहट भूलकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी के प्रति कहते हैं, गांधी के प्रति अपनी कड़वाहट भूलकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस भयंकर हत्या पर दुख प्रकट किया। भयंकर हत्या पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि गांधी की मृत्यु, देखिए कितने दूरदर्शी थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। वो कहते हैं, उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि गांधी की मृत्यु, या समझिए, समझने वाली बात है, गांधी की मृत्यु किसी महाराष्ट्रियन के हाथों होनी चाहिए। उनको ये आभास हो गया कि गांधी की हत्या कौन कर सकता है, तो वो कहते हैं कोई महाराष्ट्रियन होना चाहिए। पर नहीं, इससे आगे बढ़कर कहूंगा, वो कहते हैं इतना नहीं, इससे आज आगे बढ़कर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए, इससे आगे बढ़कर कहूंगा किसी व्यक्ति के लिए इस घृणित कार्य को करना गलत बात है। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा घृणित कार्य करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। जानते हो, बाबा साहब कहते हैं, जानते हो, मैं मिस्टर गांधी का ऋणी नहीं हूं, उनसे कुछ उधार नहीं ले रखा है, मैं उनका एहसानबंद नहीं हूं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं, उन्होंने मेरे आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक निर्माण में कोई योगदान नहीं किया है। बाबा साहब क्या कहते हैं, उन्होंने, किसने, गांधी ने, मैं मिस्टर गांधी का ऋणी नहीं हूं, उन्होंने मेरे आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक निर्माण में कोई योगदान नहीं किया है। जहां वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया है। केवल एक व्यक्ति जिसके लिए मेरा पूरा व्यक्तित्व ऋणी है, बाबा साहब क्या कहते हैं, केवल एक व्यक्ति जिसके लिए मेरा पूरा व्यक्तित्व ऋणी है, जिसके लिए मैं ऋणी हूं, मेरा व्यक्तित्व ऋणी है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो है गौतम बुद्ध। किसके लिए ऋणी है, गौतम बुद्ध के लिए। तो भी उनकी हत्या पर मुझे बहुत दुख है। उनकी हत्या मतलब गांधी जी की हत्या पर मैं गौतम बुद्ध का ऋणी हूं, उनके व्यक्तित्व का ऋणी हूं, लेकिन गांधी का मैं किसी तरह आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक निर्माण में उन्होंने कोई योगदान नहीं किया है। मैं गांधी का कोई ऋणी नहीं हूं। मैं ऋणी हूं तो गौतम बुद्ध का ऋणी हूं। फिर भी मैं उनकी हत्या, गांधी की हत्या पर मुझे बहुत दुख है। इसके बाद भी मुझे बहुत दुख है, दुख व्यक्त करते हैं इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वो मुझसे घृणा करते थे। बाबा साहब क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान दिए बिना, मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता हूं कि वो मुझसे घृणा करते थे। कौन, गांधी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से घृणा करते थे। मैं शनिवार की सुबह बिरला भवन गया और मुझे उनकी लाश दिखाई गई। इनकी, गांधी जी की लाश दिखाई गई। तो कहते हैं, मैं घाव देख सका, वो ठीक उनके हृदय पर थे। उनका मृत शरीर देखने पर मैं भीतर से हिल गया। यानी इतना दुख और तकलीफ हुई कि मैं भीतर से हिल गया। मैं कुछ दूर तक शव यात्रा के साथ चला। कहते हैं, शव यात्रा जो चल रही थी, चली, उसमें कुछ दूर तक उस यात्रा के साथ चला, पर चल ना सका, ज्यादा दूर चल नहीं सके, और जब चल नहीं सके, असमर्थ थे, अस्वस्थ थे, तो घर वापस लौट आए। और घर लौट आया।
मैं पुनः यमुना के किनारे राजघाट गया। इतना नहीं, घर पे आकर रुके हूँ, घर से पुनः जहाँ उनको दाह स्थल पर पहुंचना था वहां यमुना घाट पर गए, राजघाट पर, यमुना किनारे राजघाट पर गया। कहते हैं मैं पुनः यमुना के किनारे राजघाट गया, पर भीड़ के घेरे को मैं भेद न सका। भेद न सकने के कारण दाह स्थल तक पहुंच नहीं पाया, दाह स्थल तक पहुंच नहीं पाया। इतनी भीड़ एकत्र हो गई थी कि मैं उस भीड़ में वहां तक पहुंच नहीं पाया। उन्होंने कहा, महान व्यक्ति जिसने देश को महान सेवा की, लेकिन यह बात भी है कि कौन? बाबा साहब कहते हैं उन्होंने, महान व्यक्ति जिसने देश की महान सेवा की, लेकिन यह बात भी है कि कुछ समय बाद वो देश के विकास में विकराल बाधा भी बन गए थे। ये बात गौर करने लायक है कि कहते हैं जिन्होंने देश की महान सेवा की, लेकिन लगाते हैं, लेकिन यह बात भी है, कौन सी बात है? कि कुछ समय बाद वो देश के विकास में विकराल बाधा भी बन गए थे। बाधा, देश के विकास में बाधा बन गए थे। इसके लिए बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं। देखिए क्या उदाहरण है। रोम के इतिहास की एक घटना इस अवसर पर मुझे याद आ रही है। जब सीजर की हत्या कर दी गई थी, रोम में एक सीजर था, उसकी हत्या कर दी गई थी और इसकी सूचना सिसरो को दी गई। सिसरो ने संदेश वाहकों से कहा, रोम वासियों को बता दो। सिसरो ने क्या कहा? किनसे? जिन्होंने उनको संदेश दिया था उनसे कहा, रोम वासियों को बता दो कि उनकी आजादी की घड़ी आ गई, उनकी आजादी की घड़ी आ गई। हालांकि एक और मिस्टर गांधी की हत्या का दुख है, पर सीजर की हत्या पर सिसरो द्वारा की गई भाव्याभिव्यक्ति भी इस ध्वनि को दिल में आने से रोका भी नहीं जा सकता। सीजर की हत्या सिसरो द्वारा की गई भावाभिव्यक्ति की प्रति ध्वनि को दिल में आने से रोका नहीं जा सकता। इसका अर्थ आप समझे कितना गंभीर है कि इनकी गांधी की हत्या तो हुई, उसका दुख है, लेकिन सिसरो ने जो कहा था उसकी प्रतिध्वनि को आने से रोका, दिल में आने से नहीं रोका जा सकता है। बाबा साहब कहते हैं क्यों नहीं रोका जा सकता, ये आगे स्पष्ट होगा। मिस्टर गांधी इस देश के लिए सकारात्मक खतरा हो गए थे। उन्होंने सारे मुक्त विचारों का गला दबा रखा था। विचारों को गलत दबा रखा था, गला नहीं। उन्होंने सारे मुक्त विचारों को गलत दबा रखा था। वह उस कांग्रेस को गले लगाए थे जो समाज के दुष्ट व स्वार्थी तत्वों से मिलकर बनी थी। किस कांग्रेस को गले लगाए थे? जो दुष्ट व स्वार्थी लोगों के से मिलकर बनी थी, उस कांग्रेस को वो गले लगाए थे। वह किसी भी सामाजिक या नैतिक सिद्धांत पर एक मत नहीं थे। कहते हैं वो किसी सामाजिक या नैतिक सिद्धांत पर एक मत नहीं थे। कौन? गांधी एक मत नहीं थे जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती, जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती। अलावा इसके कि वो मिस्टर गांधी को स्तुति गाना, चापलूसी किया करते थे। ऐसा व्यक्ति देश चलाने के उपयुक्त तो नहीं होता है। बाबा साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति देश चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जैसा कि अब इस चीज को आप वर्तमान राजनीति में देख सकते हैं। ये बाबा साहब ने जो आज से 100 साल पहले कहा था, वो आज भी राजनीति में आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति देश चलाने के उपयुक्त नहीं होता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि कभी कभी बुराइयों से भी अच्छी चीज निकल आती है। मैं तो सोचता हूं कि मिस्टर गांधी की मृत्यु से भी कुछ अच्छा निकलेगा। बाबा साहब क्या कहते हैं? मैं सोचता हूं कि मिस्टर गांधी की हत्या से भी कुछ अच्छा निकलेगा। यह एक महामानव की दास्ता से लोगों को मुक्त करेगा। महामानव की दास्ता से मानव एक समान नहीं होने दिया, दास बना कर रखा। आपको याद होगा 1932 का पूना पैक्ट, वो पीड़ा बाबा साहब को कष्ट दे रही है।
वो कहते हैं कि गांधी की मृत्यु से भी कुछ अच्छा निकलेगा, यह एक महामानव की दास्ता से लोगों को मुक्त करेगा, श्रम सोचने विचारने का अवसर देगा और लोगों को अपने गुणों के आधार पर ही खड़े हो पाने को बाध्य करेगा। यानी जिसके जैसे गुण है वो वैसा खड़ा हो, वैसे पद पाए। यह डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष पुस्तक से, जिसका लेखन नानक चंद्र रत्तू ने किया था, उससे ये प्रसंग लिया गया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? बाबा साहब ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं और रोम का जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है गांधी जी के विषय में, जो उन्होंने कहा है, इस पर आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।